जय गुरु जी, प्यारी-प्यारी संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी के छोटे-छोटे से शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ और बहुत पावरफुल है गुरु जी के सत्संग। जो भी सत्संग आप सुनते हैं ना संगत जी, यही नहीं जहाँ पर भी सत्संग सुनते हो, गुरु जी के सारे सत्संग बहुत पावरफुल होते हैं। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे सुनो, अगर उसमें आपको डरा नहीं रही है संगत, जैसे कई बार थंबनेल पे डर जाती है ना, मैं भी डर जाती थी संगत जी। तो मुझे तो बहुत डर लग जाता था कि पढ़ो या सुनो, मुझे बहुत उलझन होती थी। अगर आपको कोई संगत डरा नहीं रही, क्योंकि गुरुजी की संगत कभी नहीं डराती है। क्योंकि गुरुजी पे इतना विश्वास है, गुरुजी तो डर ही खत्म कर देते हैं ना, डरने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो गुरुजी ऐसी संगत का मैसेज संगत तक पहुँचाते ही नहीं है कि आप डरो, तो गुरुजी नहीं डराते हैं। तो बिल्कुल अपना जो डर है किनारे कर दो, जो डराता है वो गुरुजी की संगत ही नहीं है। तो संगत जी, यहाँ पे प्यारा सा गुरु जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी की रज़ा से, और आप तक पहुँच रहा है गुरु जी की रज़ा से। तो शुरू करती हूँ सत्संग गुरु जी का। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया था और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी थी जहाँ पे हम लोग रहते थे। संगत जी, वो भी स्पिरिचुअल थी, मैं भी स्पिरिचुअल थी, लेकिन उसने मुझे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा। होता है ना, कोई माध्यम बनता है, तो उसने मुझे जोड़ा था और मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि उसके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँची संगत जी। तो संगत जी, उसके घर में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी वो। तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी ना, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, तो मेरे पास तो स्वरूप था नहीं, तो मैं तो बहुत परेशान रहती थी कि पूरी संगतों के पास स्वरूप है, मेरे पास तो स्वरूप ही नहीं है, मैं क्या करूँ? तो मेरे मन में एक आइडिया आया। आइडिया क्या है, गुरुजी ने आइडिया दे दिया कि मैं प्रिंट आउट करा लूँ गुरुजी के स्वरूप को। तो संगत जी, मेरे यहाँ एक ट्यूशन टीचर आते थे, तो उनको मैंने गुरुजी का स्वरूप का पिक्चर भेजा। मैंने कहा आप मुझे प्लीज़ प्रिंट आउट करा दीजिएगा छोटे-छोटे से पॉकेट स्वरूप। तो उन्होंने बहुत सारे स्वरूप मुझे प्रिंट आउट करा के दिए, मैंने उसे लैमिनेट करा लिया। और संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में क्या भाव आया कि मैंने वो स्वरूप ना वो अपनी फ्रेंड को दिया। मैंने कहा ये स्वरूप आप रखो गुरुजी का, गुरुजी बहुत प्यार करते। जैसे मैंने उन गुरुजी की बड़ाई उनको बताई, तो उन्होंने भी स्वरूप ले लिया और गुरुजी जाना चाहते थे, इसलिए चले गए और उन्होंने स्वरूप सँभाल के रखा अपना। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूर, मैं यहाँ चली आई, उनकी हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं उनसे कहती थी कि तुम सत्संग सुना करो, मंत्र जाप किया करो। तो जब तक गुरुजी की रज़ा नहीं होती ना, कोई मंत्र जाप भी नहीं कर सकता है, सत्संग भी नहीं सुन सकता है, गुरुजी का नाम भी नहीं रम सकता है। तो वो इतना ध्यान नहीं देती थी, उसको हेल्थ इश्यू था लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन कॉल आया कि भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया। मैंने, गुरुजी अभी संगत आपकी परेशान हो रही है, मैं क्या करूँ? क्या जवाब दूँ इसको? तो गुरुजी ने थॉट दिया कि जो परेशानी तुझे थी, ये सोच कि वो परेशानी बढ़ी नहीं है। ये सोच कि वो परेशानी वहीं पे टिकी हुई है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। उसको बोल दे कि चिंता क्यों करती है तू? तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा ऐसा है भाभी, ये सोचो कि वो आपकी परेशानी बढ़ी नहीं है। वो परेशानी तो वहीं की वहीं रुक गई है। वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। तो गुरुजी ने आपका अगर हाथ पकड़ लिया, गुरुजी आप तक पहुँच गए, आप कितने ब्लेस्ड हो। ये स्वरूप आप तक पहुँच गया, मुझे प्रिंट आउट कराना पड़ा। लेकिन गुरुजी स्वयं चलकर आप तक आ गए, आपके पास तक आ गए। तो कितने कष्ट काटने के लिए आ गए संगत जी। कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गुरुजी ने आपकी। तो हम लोग देख नहीं पाते संगत जी। वही होता है ना, जो भूखा होता है वो, उसको भूख पता होती है। बहुत सारी संगत ऐसी भी है संगत जी, जहाँ गुरुजी का स्वरूप नहीं पहुँच पाता, बड़े मंदिर नहीं आ पाते हैं। हाँ, घर में क्या परेशानियाँ होती हैं, स्वरूप गुरुजी का नहीं रख सकते हैं, बहुत सारी संगत है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने बोला हुआ है कि तुम मुझे, मेरे स्वरूप को अपने दिल में बसा के रख लो। नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। मुझे जो करना है, मुझे जो समझना है वो मैं करूँगा। और मुझे मेरी संगत के बारे में बहुत कुछ पता है, सब कुछ पता है कि मेरी संगत किस परेशानी में है, वो स्वरूप रख सकती है, नहीं रख सकती है, क्या परेशानी है मुझे पता है। तो बिल्कुल आप लोग चिंता मत किया करिए संगत जी, कि अगर आपके पास स्वरूप नहीं है, तो आप परेशान हो जा रहे हो। स्वरूप गुरुजी का अगर आप देख पा रहे हो ठीक है, नहीं भी देख सकते ना, नहीं भी आपको फ़ोन मिल पा रहा है, तो आप अपनी आँखें बंद करिए, 7 बार मंत्र जाप करिए, गुरुजी ऑलवेज़ आपके साथ हैं। आपको साइन दे देंगे गुरुजी।
आप जिस भी साइन को मानोगे ना कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ ना कुछ आप प्रेज़ेंस फ़ील करो, गुरुजी दे देंगे। लेकिन दिल से माँगो, दिल से उनकी प्रेज़ेंस फ़ील करो। आप अगर कुछ भी नहीं है ना संगत जी, तो आँखें बंद करके बस 5 मिनट तक आप गुरुजी का ध्यान करो, आँखें बंद करो, आपको वाइब्रेशन फ़ील हो जाएगी। तो गुरुजी हमसे दूर थोड़ी हैं, गुरुजी हमारे पास हैं। तो ये शुक्राना सत्संग था कि मेरे पास तो गुरुजी प्रिंट आउट करके मैंने गुरुजी के स्वरूप को लिया और उन आंटी जी के पास वहाँ गया, गुरुजी का स्वरूप उनके पास चला गया। तो गुरुजी चाहते थे तो चला गया। गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास स्वरूप नहीं है, चिंता मत करिए। आपके पास गुरुजी हैं, आपके पास गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। स्वरूप की चिंता ना करिए संगत जी। गुरुजी आपकी हर परेशानियों को समझते हैं। अब एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग और मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। कल की बात है, कल दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी मैंने घर में बनाई और मेरे बीच वाले बेटे को नूडल्स खाने का मन हो रहा था। तो पढ़ रहा था, पढ़ते-पढ़ते मुझसे कहता है, मम्मी मुझे नूडल्स खाना है। तो मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, मैंने नहीं सुना क्योंकि खाना मैं बना चुकी थी। और बड़ा बेटा एक पार्टी में गया था, उसके फ्रेंड की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी। तो वो गया था तो हस्बैंड अंकल मेरे उसको लेने गए और जब वो वापस आए ना, तो वो नूडल्स लेके आए। तो गुरुजी देखो कि छोटे-छोटे बच्चों की कितनी प्यारी-प्यारी बातें सुन जाते हैं गुरुजी। गुरुजी कितना प्यार करते हैं कि छोटे बच्चों की एक ज़िद उसने गुरुजी से नहीं कहा, बस उसके मन में भाव आया और गुरुजी ने वो नूडल्स कहाँ से कैसे भिजवा दी। और जो कि हस्बैंड मेरे खाना खा चुके थे, रात हो गई थी, तो वो ऐसी चीज़ें लेके नहीं आते हैं। लेकिन वो कहाँ से ले आए? तो ये तो गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला ना कि हाँ, नूडल्स लेके चलो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बच्चे इतने खुश हो गए कि मम्मी गुरुजी ने नूडल्स भेज दिया। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं संगत जी, ज़रा जब आप ध्यान लगाते हो ना, तो आप मैजिक देख पाते हो। जब आप विश्वास नहीं करोगे तो मैजिक नहीं दिखेगा आपको। मैजिक अगर देखना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। गुरुजी कहते ही हैं कि आप कनेक्ट रहो मुझसे, डायरेक्ट कनेक्ट रहो। किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरुजी अपना कनेक्शन अपनी संगत के साथ खुद बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को आप प्लीज़ ब्लेस कर दो, उनको ठीक कर दो, उनकी सोच को बदल दो। गुरुजी करेंगे। गुरुजी को कर्म भी तो कटवाने, वो आपको पक्का बना के देना चाहते हैं आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड अंकल को। वो चाहते हैं कि मैं एकदम बढ़िया बना के देना चाहता हूँ, उसके सारे दोषों को हटाना चाहता हूँ और तू बार-बार मुझे याद दिलाती रहती है। उसके कुछ कर्म हैं तेरे साथ। जब भी तुझे तकलीफ़ हुआ करे, जब भी तुझे बेचैनी हुआ करे, जब भी तुझे लगे कि हाँ, अब मेरे ऊपर से जा रही हैं बातें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत सुना रहे हैं मेरे घरवालों को, मुझे, मेरे बच्चों को, तो बस एक काम किया कर, मंत्र जाप किया कर, मन को शांत किया कर। 7 बार मंत्र जाप करके पहले तो अपने मन को शांत कर और धीरे-धीरे जय गुरु जी बोलते-बोलते बस आँखें बंद कर और जो बोल रहा है तेरा हस्बैंड अंकल बोलने दिया कर। करके देख, तेरा मन शांत होगा, तू जितना बोलेगी उतना उसको उकसाएगी। अपना बीपी भी तू बढ़ाएगी और उसका बीपी भी बढ़ाएगी और तुम दोनों तनाव में हो जाओगे और तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भी परेशान हो जाएँगे। गुरुजी बस यही कहना चाहते हैं कि तुम मंत्र जाप करो। तुम्हारा केवल एक ही उपाय है, तुम्हारी दवा केवल यही है मंत्र जाप। मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो, उलझन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो जय गुरु जी बोलना शुरू कर दो। जैसे कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है आप पर, लग रहा है कि ये सोच मुझ पर अपना बैलेंस नहीं मुझे बैलेंस नहीं करने दे रही है, ये सोच मुझ पर हावी हो रही है। तो बस आप एक चीज़ करिए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतना तेज़-तेज़ अपने मन में रमिए ना कि वो सोच आप तक ना पहुँच पाए। गुरुजी उस सोच को आपसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी होती है, वो सोच हावी होने लगती है। तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे कुछ हम पे कोई बात हमारे मन में है, वो हमें हमारा दिल घबरा रहा है उस बात को सोचते-सोचते। तो हम क्या करेंगे? जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। इतना तेज़ बोलना शुरू करेंगे मन में कि वो दूर भाग जाए। आप करके देखो संगत जी, ये नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर भागेंगे।
गुरुजी चाहते हैं कि तुम पॉज़िटिवली आगे बढ़ो, खुश रहो, हैप्पी रहो, मुस्कुराओ। जितना मुस्कुराओगे, उतना आप अपने आप को पॉज़िटिव कर पाओगे, उतना आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हो पाओगे संगत जी। अपनी संगत को रोते हुए गुरुजी नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। आपको लगता है गुरुजी आपको नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी हर पल, हर सेकंड आपको सुन रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं कि तेरा विश्वास कितना है, कितना तू अपने गुरु पे विश्वास करती है, तेरा मन डगमगा जाता है। एक पल में तू सोचती नहीं गुरुजी नहीं सुन रहे, एक पल में तेरा मन करता है सुन रहे हैं। तू कन्फ्यूज़ मत हो। सबसे मेन है कि तू सबसे पहले मेरे साथ कनेक्ट हो जा और मंत्र जाप करके ही तू मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगी। थोड़ा मन को शांत कर, भीड़ से थोड़ा अलग हो। नहीं अलग हो सकती, थोड़ी देर अपने आप को शांत कर, चुप रह, ज़्यादा मत बोल। ज़्यादा बोलने से तू अपनी एनर्जी को वेस्ट करती है। अपनी एनर्जी को स्टोर करना सीख। जितना तू अपनी एनर्जी को स्टोर करेगी, उतना तू मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगी, उतना तू मेरे से बात कर पाएगी, उतनी अपनी बातों को मुझसे शेयर कर पाएगी, जो तेरे अंदर भरी हुई हैं। करके देखो संगत जी, आपको आपकी चीज़ों के आंसर मिलेंगे। गुरुजी आपके साथ ऑलवेज़ कनेक्ट हैं, बस आपको गुरुजी के साथ कनेक्ट होना है। उनका मंत्र जाप करिए, शांत हो जाइए और गुरुजी आपसे खुद डायरेक्ट बात करेंगे। आपको लगता है ना कि मैं क्या बात करूँगी? आप बात ही मत करो, गुरुजी खुद आपसे बात कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने लगेंगे। कोई बड़ा खेल नहीं है, गुरुजी से बात करने के लिए बस थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, गुरुजी खुद आपसे बात करेंगे। करके देखो, बैठो तो सही, आपको आपकी चीज़ों के आंसर ज़रूर गुरुजी देंगे। ये प्यारा-सा शुकराना सत्संग संगत जी, कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी, कोई गलती होती है संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अपनी छोटी-सी संगत समझ कर। जय